नमस्कार दोस्तों आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज नवरात्र का चौथा दिन है। माता कुष्मांडा का दिन है। आज हम सब ने नवरात्र के नौ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की। माँ कुष्मांडा मतलब मंद मुस्कान वाली जो देवी हैं वो माता कुष्मांडा हैं। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तो माता प्रकट होकर इस सृष्टि की रचना की। यहाँ तक कि नवरात्र में जब हम सब इनकी पूजा करते हैं माता की, तो पूजा करने का विधान ये है कि सुबह नहा धोकर, जैसे कि आप सब करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह हम सब नहाकर, आप सब लोग नहाएं। नहाने के बाद माता की पूजा करें। पूजा में विधि विधान के अनुसार माता को स्नान कराएं और माता को वस्त्र पहनाएं। ताज़े फूल, फल, मिठाई में जो भी आपके पास है आप वो चढ़ाएं। पेठा है, पेड़े हैं, दूध दही से बनी मिठाइयाँ, जो भी आपके पास है माता को अर्पण करें। माता का भोग लगाएं, माता का कीर्तन भजन करें। यही व्रत उपवास में करना होता है। डेली के रूटीन से कुछ अलग होता है, वो उपवास के दिनों में ही हो पाता है। ऐसे तो नियमित हम जो पूजा करते हैं, थोड़ी बहुत जितनी आती है उतनी कर ली, बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये नवरात्र चलते हैं, कोई विशेष पर्व होता है, तो उसमें हम विशेष पूजा करते हैं और विशेष चीज़ें लाने का, फल मिठाई नियमित में अगर है तो चढ़ा दिया, नहीं जो भी है, मिश्री है, चीनी है, उससे भोग लगा दिया। लेकिन नवरात्र में हम सब कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे फल लाएं, माता जी को चढ़ाएं, फूल लाएं, फल लाएं, ये सब ला के चढ़ाते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो मैंने आज थोड़ा सा पढ़ा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कहते हैं कि माँ का स्वरूप, माँ कुष्मांडा का स्वरूप अति मनोहारी है, यानी बहुत सुंदर है। माँ तेजस्वी हैं और ये अष्टभुजाधारी हैं। माता अष्टभुजाधारी हैं, प्रत्येक हाथ में उनके अलग अलग अस्त्र हैं और सारे अस्त्रों की एक अलग अलग विशेष मान्यता है कि वो जो भी अस्त्र धारण करती हैं उससे उसका क्या मतलब है। अलग अलग सारे अस्त्रों का है। तो मैं बता रही, जैसे कलश का है, कलश माता धारण करती हैं, तो कलश अमरता का प्रतीक है। जो चक्र है वो काल का प्रतीक है। जो गदा है वो माता की शक्ति का प्रतीक है और जो कमल है वो शुभता का प्रतीक है, अध्यात्म का, यानी पूजा की ओर अग्रसित करने के लिए इसका प्रतीक है। और जो गदा जो है माता जी के पराक्रम का प्रतीक है। इसी तरह अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो माता के अस्त्र हैं, तो विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से माता सुशोभित हैं या माता की सजावट है और उन सब का अलग अलग एक प्रतीक है। लेकिन एक जो पौराणिक कथा छोटी सी है वो मैं आपको बता रही हूँ, सुना रही हूँ। कहते हैं पुराण में, देवी महात्म्य में भी यही है कि नवरात्र में नवदुर्गा का ये चौथा जो स्वरूप है वो माता कुष्मांडा का होता है। कुष्मांडा माता जब प्रकट हुई तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उस सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस समय माता कुष्मांडा ने, आदि शक्ति ने अपना अवतरण किया और इस सृष्टि की रचना की। ये छोटी सी यही कथा है, ये मुझे जानकारी थी। बस है तो बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको छोटे सार में आपको बता रही हूँ।
कि जो कुछ भी है ये सब माता का दिया है। माता के स्वरूप को हम पहचाने, माता के अस्त्रों को पहचाने कि माता के जो अस्त्र हैं वो किस चीज़ का प्रतीक हैं। कलश जो है अमरता का प्रतीक है, गदा शक्ति का है, पराक्रम का है, धनुष बाण भी एक शौर्य का प्रतीक है। तो ये विशेष रुचि रखने वाले लोग भी, जैसे किसी किसी को गदा, किसी को धनुष, किसी को अलग अलग सबकी रुचियां होती हैं। उन रुचियों के अकॉर्डिंग आप उसका प्रतीक के बारे में भी जानें, उससे क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।